कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग, जितने लोगों ने ताबूत घोटाला किया है, जितने लोगों ने चारा घोटाला किया है, जितने लोगों ने यूरिया घोटाला किया है, लालू प्रसाद किसी जाहिल आदमी का नाम नहीं है, एक पढ़ा लिखा आदमी का नाम है साहब। और दूसरे जितने भी लोग घोटाले में मुलविस हैं वो सब के सब कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंग्लैंड का पढ़ा हुआ, कोई पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कोई एएनयू का पढ़ा हुआ, कोई साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जेएनयू का पढ़ा हुआ, कोई बीएचयू का पढ़ा हुआ। इस तरह सारे जितने भी घोटालेबाज हैं वो सारे के सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट का डीएम है जिसकी तनख्वाह 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए बनती है, वो जो 10-10 करोड़ रुपए का बंगला बनाता है, वो पब्लिक के पैसे और गवर्नमेंट के पैसे को चोरी करके, डकैती करके, ये कोई जाहिल लोग होते हैं? आईएएस ऑफिसर, हिंदुस्तान का सबसे क्रीम अब साहब कंपटीशन होता है, आईपीएस निकालना, आईएएस निकालना, यूपीएससी, सबसे हाई क्लास का कंपटीशन। और डीएम बनना, एसपी बनना, ये समझ लें कि प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा कारगर है। प्रधानमंत्री कोई बन गया तो 5 साल तक रहेगा, आगे इलेक्शन हारा तो भाग गया, चला गया, वह पवेलियन लौट गया, सड़क पे आ गया। जैसे भी मोदी जी हैं, अभी लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री, अगर अगले चक्कर में हार गए तो फिर वो गुजरात की गली में चक्कर लगाने लगेंगे। बहुत सारे लोग, नीतीश कुमार हैं, पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर झूलते हैं, आने वाले वक्त में हार गए तो चले जाएंगे वह साहब हरनौत अपने इलाके में जाके घूमेंगे फिरेंगे। यानी ये जब तक कुर्सी पे हैं, पब्लिक जिता रही तब तक। लेकिन एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट का डीएम, वो 60 साल तक रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। इसलिए हिंदुस्तान में जितना पावर, जितना इख्तियार, जितने लंबे दिनों तक हुकूमत करने का पावर डीएम का होता है, उतना सीएम का नहीं होता। सीएम पब्लिक ने वोट दिया, सीएम बना, कल पब्लिक वोट नहीं दिया, सड़क पे। प्रधानमंत्री पब्लिक ने वोट दिया, पार्टी जीत गई, पीएम बना, नहीं, उसके बाद हार गए, सड़क पे आ गए। मगर एक डीएम, आईएएस ऑफिसर, वो उस वक्त तक डीएम रहेगा जब तक कि वो रिटायर नहीं कर जाए। तो एक हाई क्लास की तालीम होती है डीएम के पास। मगर मैं क्या कह रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम जो चोर होता है, जो अपने करोड़ों का बंगला बना लेता है, ये वह लोग होते हैं जो जाहिल नहीं होते हैं। गांव देहात में हल जोतने वाला किसान इतना बड़ा घोटाला नहीं करता है। जो दूसरों की खेत में मजदूरी करता है, वह मजदूर कभी ताबूत घोटाला नहीं किया। जो कभी दूसरों के घर में ईंट ढो के घर बनाता है, वो कभी बहुत बड़ा घोटाला इंडिया में नहीं किया। जितने बड़े बड़े घोटाले, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, स्टाम्प घोटाला, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है। पढ़े लिखे हाई क्लास के लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा है। इसलिए इतना जान लीजिए कि तालीम हासिल करना फर्ज है, लेकिन डकैत बनने वाली तालीम नहीं, चोर बनने वाली तालीम नहीं, बेनमाजी जो तालीम बना दे वो तालीम फर्ज नहीं है, जो आखिरत को भुला दे वो इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है। इल्म की 2 किस्में इस्लाम ने बयान किया है, अल इल्म इल्मान, इल्म 2 है। और इल्म की 2 किस्में हैं, एक इल्म नाफे और एक इल्म गैर नाफे। यानी एक इल्म वो जो प्रॉफिटेबल हो, नॉलेज प्रॉफिटेबल, और एक है नॉलेज अनप्रॉफिटेबल। यानी एक वो इल्म है जो नफा बख्श इल्म हो, और एक वो इल्म है जो नफा नहीं दे। और हुजूर ने हमेशा जो दुआ की है, पैगंबर आजम, मुअल्लिम कायनात, तबीब आजम, महबूब परवरदिगार ने जब भी दुआ फरमाई है, हुजूर ने ये दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। और यही दुआ इमाम साहब भी मस्जिदों में करते हैं और जुमा के खुतबे में करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। यही दुआ जमजम के पीते हुए भी मांगना चाहिए। ये हदीस में आया है, जब भी जमजम पानी पियो तो उस वक्त में ये दुआ मांगो, ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, तुझसे मैं सेहत कामिल का सवाल करता हूँ, और बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। ऐसा इल्म दे जो इल्म नफा देने वाला हो। नफा देने का मतलब है खूब ढेर पैसा दे के मकान बनाने वाला हो, नहीं, वो इल्म जो मुझे जन्नत दिला दे, वह इल्म जो मुझे मुहज्जब बना दे, वह इल्म जो मुझे हराम और हलाल की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो मुझे राइट और रॉन्ग में फर्क करना सिखा दे, वह इल्म जो हमें गुड और बैड के बीच में तमीज करने का हुनर अता कर दे, वह इल्म जो हमें माँ बाप की फरमाबरदारी सिखा दे,
वह इल्म जो हमें पड़ोसियों का सम्मान सिखा दे, वह इल्म जो हमारे पेट में हलाल ग़िज़ा डालने का तरीका बता दे, वह इल्म जो बीमारों, यतीमों, माजूरों की खिदमत का ढंग सिखा दे, उसी को इल्म नाफे कहते हैं। जो हमें जानवर बनने से बचा दे, जो हमें बखील बनने से बचा दे, जो हमें बेहया और बेशर्म बनने से बचा दे, जो हमें जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह का इबादत गुजार बना दे। अगर कोई शख्स डीएम बन गया, अगर वो हराम और हलाल पे तमीज नहीं करता है, उससे बेहतर है गांव का वो चरवाहा जो बैल चराता है मगर हलाल खाता है, वो हराम की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। वो औरत जो डीएम बन गई, अजनबी मर्दों से हाथ मिला रही है, अपने मुस्कुराहट को बेच के 2 पैसे कमा रही है, एयर होस्टेस बनी, पैसेंजर के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के चुस्त लिबास पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके 2 पैसे कमा रही है। अपनी आखिरत को लूटा के 2 पैसे कमाना, उससे बेहतर है गांव देहात की वो खातून जो सिर्फ कानून शरीयत पढ़ी है और कोई डिग्री उसके पास मैट्रिक और इंटर की नहीं है और कोई मास्टर की नौकरी उसके पास नहीं है, वह सिर्फ कानून शरीयत पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, शौहर की खिदमत करती है, अपने जिस्म की हिफाजत करती है और ईमान बचा के मर के फातिमा ज़हरा की कनीज बरकत जन्नत चली जाती है। ये गांव देहात की उर्दू की पहली पढ़ने वाली औरत जो अपनी इज्जत बचा रही है, जो अपने चेहरे की हिफाजत कर रही है, जो अपनी जिस्म की हिफाजत करे, ना बने मैट्रिकुलेट, ना बने इंटरमीडिएट की डिग्री ना हासिल करे, ना बने मास्टर, ना बने इंजीनियर। मैं इंजीनियर बन के कितने दिन तक दुनिया में जिंदा रहूंगा? 50, 60, 70, 80, 90 साल। ये 60, 70, 80, 90 साल अल्लाह के नजदीक सिर्फ 1 सेकंड के बराबर है। और मरने के बाद जहां जिस दुनिया में जाना है, वहां का एक दिन है काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। जहां का एक दिन वह बाप अपने बच्चे का दुश्मन है, जो अपने बच्चे को मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तो कराया मगर आखिरत की बात नहीं बताई। बेटा नौकरी करने के बाद 70, 80 साल के बाद मरोगे, मरने के बाद वहां जाओगे जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां सदा रहना है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर के वहां चला जाना है। दुनिया में कोई चाहे फकीर रहे चाहे डीएम रहे, 100 साल के अंदर ही उसको मर जाना है। 100 साल के आगे कोई खरबों में कोई एक आदमी जीता है, वो जीता क्या जीता है, समाज के लिए बोझ रहता है। 100 साल के बाद पेशाब पखाना कोई ठिकाना नहीं रहता, मतलब मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। 100 साल के अंदर ही चले जाना है, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है, काफिर मुशरिक वो तो बोलता है कि मर गया, मरदूद कुछ नहीं होता, जला के उसको राख कर दो। मगर मुसलमान होने के लिए ये अकीदा रखना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जरूरी है कि मरने के बाद की जो दुनिया है वो आखिरत है, आखिरत के दिन पे ईमान लाना मुसलमान बने रहने के लिए जरूरी है। कि मरने के बाद एक दुनिया है जिसे आखिरत की दुनिया कहते हैं, जहां हर स्याहो सफेद का हिसाब होगा, जहां इस दुनिया की जवानी का हिसाब लिया जाएगा, जहां इस दुनिया की रात, इस दुनिया के दिन का हिसाब लिया जाएगा, जहां कहा जाएगा कि ये बताओ कि मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से तुमने ये माल कमाया, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, और किस रास्ते में तुमने इस पैसे को खर्च किया। डीजे बजाने में खर्च किया, या साहब शादी ब्याह में पानी की तरफ पैसे बहाने में खर्च किया, या सिर्फ मकान पे मकान ठोकने में पैसा खर्च किया, कहां तुमने खर्च किया। मिन ऐन इक्तसबहु, कहां से ये माल कमाया, हिसाब देना होगा। और 1 इंच बंदा कयामत के दिन अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि वह इस सवाल का जवाब नहीं दे दे कि तुम माल कहां से कमाए और किस रास्ते में तुमने खर्च किया। अगर ये बात हर मुसलमान के दिमाग में बैठ जाए, काफिरों की बात तो छोड़िए, उसके लिए फीनारे जहन्नमा खालिदीन अबदा, वह तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा। दुनिया में टेंशन की आग में, दुनिया में रुसवाई की आग में, दुनिया में नापाकी की आग में, और मरते ही फौरन लकड़ी की आग में लाठी मार मार के उसको जलाता है।
उसके बदन को कोयला राख बना के लोग उड़ा देते हैं। ये है दुनिया की सजा कि जिंदगी में परेशानी में जीता रहा, 10 बीमारी में घिर करके सूख के कांटा हो गया, अब मरने के बाद आग में जला जला के उसको पीट पीट करके राख बना के कोयला बना के उसके घर वालों ने उड़ा दिया। ये दुनिया की सजा है। मरने के बाद कोई हिसाब इन काफिरों से नहीं होगा, सीधे जहन्नम उसके लिए तैयार है। उसके मुंह को अल्लाह मुहर सील्ड कर देगा, उसके हाथ और पांव बताएंगे इस हाथ से क्या काम हुआ, पांव से क्या काम हुआ, पेट में कौन सी गजा डाली गई, मुंह पे मोहर लगा देगा अल्लाह। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, सूरह यासीन में आया है कि हम उसके मुंह को सील्ड कर देंगे, मोहर लगा देंगे, मुंह सील्ड हो जाएगा। मुंह से नहीं बोलता हम ये काम नहीं किए हैं, हम ये काम करे हैं, हमने 50 लाख की मस्जिद बना दी है, हमने झूठ नहीं बोला है। ये बंदा मुंह से ही नहीं बोलता है, मुंह को ही अल्लाह सील्ड कर देगा, मुंह बंद रहेगा। सूरह यासीन शरीफ में आया। अब क्या होगा, कैसे बोलेगा, वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उसके ये हाथ बोलेंगे कि हाथ से क्या काम किया, वह तशहदु अर्जुलुहुम, उनका ये पांव बोलेगा कि पांव गवाही देगा। इस पांव को किस रास्ते की तरफ चलाया गया, सनी महाल की तरफ ले जाया गया, ताड़ी खाने की तरफ ले जाया गया, शराब की भट्टी की तरफ ले जाया गया, किसी दूसरे मुसलमान को परेशान करने के लिए थाना की तरफ ले जाया गया, अपने भाई के दुकान को खत्म करने के लिए ग्राहक की तरफ ले जाया गया, अपने समाज के खाते पीते आदमी को तबाह बर्बाद करने के लिए थाने की मुखबरी की तरफ ले जाया गया। कहां तुझ पांव को ले गए, जिंदगी की आखिरी सांस तक जहां जहां ये पांव गया है, ये पांव गवाही देगा, वहां पांव गवाही देगा। मुंह से नहीं बोलेगा हम यहां नहीं गए थे तो वहां गए थे, या करने गए थे तो वो करने गए थे, कुछ नहीं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह को सील्ड कर देंगे, कुरान शरीफ में आया। और उसका हाथ बोलेगा, इससे कौन सा अहंकार हुआ, इससे कौन सा अत्याचार हुआ, इससे कौन सा जुल्म हुआ। ये बातें मुसलमानों को अपने बच्चों की घुट्टी में पिला देनी चाहिए। मकान बनाने से पहले ये जरूरी है बच्चों की घुट्टी में पिला दे, उसको ग्रेजुएट बनाने से पहले यह बात जरूरी से घुट्टी में पिला दे, उसको शादी ब्याह कराने से पहले हर मुसलमान पे लाजिम है कि ये पिला दे, हर मुसलमान पे ये लाजिम है। तो हम भी हिंदुओं और काफिरों की तरह अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, बैरिस्टर, लॉयर, दारोगा, बिजनेसमैन साहब ये सब करने में लग गए काफिरों की तरह। चूंकि काफिर का विश्वास आखिरत पे नहीं, वो है कि इसी दुनिया में सब कुछ है, जन्नत जहन्नम सब यही है, खाओ पियो मर जाओ, और अगर मर भी गए तो अच्छा काम करे, फिर उस जन्म में हाथी बिल्ली चूहा बंदर चुचंदर बन के पैदा हो गए, जो बिल्कुल बेसलेस फार्मूला, सिरे से गलत फार्मूला। मरने के बाद मर गया, दोबारा अब इस दुनिया में नहीं आता है, मगर उसका अकीदा है तो वो जाने, उसका काम जाने। हमारा अकीदा है कि हम मुसलमान हैं, मेरा मालिक मेरा अल्लाह है, मुस्तफा मेरे रहनुमा है, कुरान मेरी किताब है, कुरान हिदायत की किताब है। मुसलमान बनने के लिए जरूरी